Alright class, it's December 02 paper 2. A bag contains 5 ball number 1, 2, 3, 4 and 5. Bag B contains 6 ball number 1, 2, 3, 4, 5, 6. One ball is drawn at random from each bag. Find the probability that one ball is numbered 1 and the other is 6. तो ये पॉसिबिलिटी है फॉर फर्स्ट पार्ट कि मैं पहले बैग से निकालूं तो वो 1 नंबर की बॉल है और दूसरे बैग से 6 नंबर की बॉल है, या फिर पहले बैग से 6 नंबर की बॉल आए दूसरे बैग से 1 नंबर की बॉल है। तो अगर पहले बैग से 1 नंबर की बॉल आएगी इट विल बी 1/5, क्योंकि बैग ए में मेरे पास टोटल 5 बॉल्स हैं और 1 नंबर वाली बॉल एक ही है। बैग बी से अगर 6 नंबर वाली बॉल आएगी तो इसका भी ऑप्शन एक है, लेकिन यहाँ पर सैम्पल स्पेस मेरे पास 6 हैं, सो इट विल बी 1/6 प्लस। बैग ए से मेरे पास या पहले वाले बैग से मेरे पास 6 नंबर की बॉल तो है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला केस हमारे पास नहीं होगा। सो इट्स आंसर इज 1/30। फॉर सेकेंड पार्ट, बोथ बॉल्स हैव एन ऑड नंबर। मतलब अगर मैं बैग ए से निकालूं तो ऑड नंबर की ऑप्शन कितने हैं? या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। तो बैग ए में ऑप्शन है मेरे पास 3/5, जबकि बैग बी में ऑप्शन क्या होगा मेरे पास? इट विल बी 3/6। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 1s are 3, 3 2s are 6 and that is equals to 3/10. For third part, both balls have the same number. तो दोनों पर सेम नंबर की ऑप्शन क्या होगी? या तो 1 के साथ 1 हो, या फिर 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 और 5 के साथ 5, राइट? तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पहले बैग से अगर 1 आएगी तो इट विल बी 1/5, दूसरे बैग से 1 आएगा इट विल बी 1/6। अब ये पॉसिबिलिटी सबके लिए सेम है। अगर पहले बैग से 2 आएगा इट विल बी 1/5, दूसरे से 2 आएगा 1/6। अगर पहले बैग से 3 आएगा 1/5, सेकंड से 3 आएगा 1/6। तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? ऑप्शन मेरे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंप्लीफाई किया it will be 1/6. All right, last part, the sum of the numbers on the ball is 9. तो सम 9 कब कब आएगा? जब पहले में 3 है और दूसरे में 6 है, या फिर पहले में 4 है दूसरे में 5 है, या फिर पहले में 5 है और दूसरे में 4 है। तो मुझे ये तो मालूम है कि इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। मतलब अगर एक केस निकालूंगा तो पहले में 1/5 आएगा, दैन इट विल बी 1/6। और मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? मेरे पास 1, 2, 3 ऑप्शन है। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 1s are 3, 3 2s are 6, so it's 1/10। ये इसका आंसर। ऑलराइट क्लास, इट्स जून 03 पेपर 2। An ordinary unbiased die has faces number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarah and Terry each throw this die once. Express each answer as a fraction in its lowest term. Find the possibility that Sarah 3 was 7. अब हमें मालूम है कि वो 7 तो ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो पहले का आंसर स्ट्रेट 0 आएगा। They both 3 was 6. अगर सारा 6 फेंकेगी उसका आंसर होगा 1/6, और अगर टेरी भी 6 फेंकेगा उसका आंसर होगा 1/6, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/36। पार्ट 3, नाइदर थ्रू एन इवन नंबर। ऑलराइट, इवन नंबर अगर नहीं फेंक रहे इसका मतलब ये हुआ कि ऑड नंबर फेंक रहे हैं। तो ऑड नंबर्स क्या है? 1, 3, 5। तो सारा की पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास 3/6। ऐसे ही टेरी की पॉसिबिलिटी आपके पास 3/6। इट मीन्स 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3 2s are, so the final answer is 1/4. In last part it says Sarah threw exactly 4 more than Terry. सारा ने टेरी से exactly 4 ज़्यादा थ्रो किया है, ठीक है। इसका मतलब अगर सारा ने 5 थ्रो किया है तो टेरी ने 1 थ्रो किया होगा। अगर सारा ने 6 थ्रो किया है तो टेरी ने 2 थ्रो किया होगा, और आपके पास कोई केसेस नहीं है। तो सारा के 5 थ्रो करने की पॉसिबिलिटी 1/6, टेरी के 1 की पॉसिबिलिटी 1/6 प्लस 1/6, 1/6
1/36 plus 1/36, 2/36 that is equals to 1/18. ये आपका फाइनल आंसर. It's June 05, paper 2, question number 5. A bag contained 5 red and 2 blue beads. Chris took 3 beads at random without replacement. So the first important letter here, word here is without replacement, right? That means कि अब हमारा sample space change होने वाला है. The probability tree shows the possible outcomes and their probabilities. Write down the value of P, Q and R. तो आपको पहले P, Q और R निकालना हो क्या रहा है. First of all, हमारे पास जो रेड की पॉसिबिलिटी थी इट्स 5/7 और ब्लू की हमारे पास है 2/7. अगर मैं रेड के बाद एक और रेड निकालूंगा सो इट विल बी 5 के बजाय यहाँ पर 4 होने वाला है और 7 के बजाय हमारे पास 6 होने वाला है. सो इट्स 4/6. कीप इन माइंड कि हम कभी भी ट्री डायग्राम पर इसको सॉल्व नहीं करते. अगर मैं एक और रेड निकालूंगा सो इट विल बी 4 से एक और कम होगा, इट विल बी 3 और 6 से एक और कम होगा सो इट विल बी 5. बट रेड का कोई भी इन्फ्लुएंस ब्लू पर नहीं आएगा. अगर यहाँ पर आपके पास ब्लू 2 हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी ब्लू 2 होंगे. ठीक है. ब्लू के बाद मैं रेड निकालूंगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा. अगर यहाँ पर रेड 4 हैं तो यहाँ पर भी रेड 4 ही होंगे. लेकिन ब्लू के बाद अगर एक और ब्लू निकालूंगा तो 2 से मतलब ये हो जाएगा 1 और 6 का हो जाएगा हमारे पास 5, राइट. अगर पहली बॉल मैंने ब्लू निकाली, पहली बीट क्रिस ने ब्लू निकाली सो इट्स 2/7. ब्लू का कोई भी इम्पैक्ट रेड पर नहीं आएगा. तो रेड अगर शुरू में भी 5 थे तो यहाँ पर भी 5 ही होंगे. बट ब्लू का इम्पैक्ट ब्लू पर आने वाला है. ठीक है. 2/7 के बजाय इट विल बी 1/6. ब्लू के बाद मैं एक और ब्लू नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी 1/6 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू के बाद एक और ब्लू नहीं आएगी तो आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 0. ब्लू का कोई इम्पैक्ट रेड पर नहीं आने वाला. ठीक है. अगर रेड यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही रहेगा लेकिन सैम्पल स्पेस चेंज होगा. सो Q इज इक्वल्स टू 5/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली रेड का कोई इम्पैक्ट ब्लू पर नहीं आएगा. तो यहाँ पर रेड अगर 5/6 और ब्लू 1/6 है तो रेड का इम्पैक्ट ब्लू पर नहीं आएगा. सो P विल बी 1/5. तो ये आपके पास आ गई P, Q, R की वैल्यूज़. 2 part A, 3 रेड बीड्स वर टेकन. तो अगर पहली रेड बीड होगी इट विल बी 5/7, दूसरी रेड बीड होगी इट विल बी 4/6 और तीसरी रेड बीड होगी इट विल बी 3/5. सिंप्लीफाई किया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s, 2 2s are 4, 5 and 5 cancel. So the answer is 2/7. That is your first part. Second, the red bead is, the first bead was red, that means this one. The second was blue. After red it's blue, this one. And the third is red, this one. So that is your highlighted region. इसका मतलब ये हुआ पहला 5/7 and then 2/6 and then 4/5. 5 and 5 cancel, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So the answer is 4/21. Alright, part C. 2 of the beads were red and the one was blue. अब यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं है. ठीक है ना. 2 बीट रेड हो और एक ब्लू हो. इसका मतलब ये हुआ कि रेड रेड ब्लू भी हो सकता है. ठीक है. रेड ब्लू रेड भी हो सकता है. 2 बीट्स रेड होनी चाहिए और एक ब्लू होनी चाहिए. तो अगर मैं ट्री डायग्राम पे देखूं तो रेड रेड ब्लू रेड और ब्लू रेड रेड. तो हमारे पास जो तीसरी पॉसिबिलिटी है दैट विल बी ब्लू रेड रेड. ये 3 केसेस है. हमें पता है कि हमारे पास केसेस को ऐड करते हैं. तो रेड, पहला रेड हो इसकी पॉसिबिलिटी 5/7 है. दूसरा भी रेड हो इट विल बी 4/6 और तीसरा ब्लू हो इट्स 2/5 प्लस. पहला रेड 5/7, दूसरा ब्लू 2/6 और तीसरा रेड 4/5 प्लस. पहला ब्लू 2/7, दूसरा रेड 5/6 और तीसरा रेड 4/5. अभी मैं किसी को सिंप्लीफाई नहीं करूँगा क्योंकि सबके डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है, दैट इज 765. न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं तो 5 4s are 20, 22s are 40. सो इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 7 6 and 5. सो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 7 6 and 5 प्लस 5 2s are 10, 4s are 40 डिवाइडेड बाय 7 6 5. ये मल्टीप्लाई है. ठीक है. 7 6 5 प्लस 2 5s are 10, 10 4s are 40 into 7 into 6 into 5. सिंप्लीफाई किया तो 40 40 40 दैट विल बी 1
20 divided by 7 into 6 into 5. अब हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं. 6 ones are 6, 6 20s are, 5 ones are 5, 5 fours are. So final answer of last part is 4 over 7. June 06 paper 1, a 5-sided spinner is numbered using the prime numbers 2, 5, 3, 1, 11. Complete the possibility diagram. तो पहले हम सबने ऐड करना है. तो 5 + 2 7 + 2 9, 11 + 2 13, 11 + 3 14, 11 + 5 16, 11 + 7 18, 11 + 11 22, 7 + 3 10, 7 + 7 14, 7 + 11 18, 5 + 3 8, and 5 + 11 16, 3 + 3 6, 3 + 5 3 + 7, and 3 + 11, 2 + 3 2 + 5 2 + 7, and 2 + 11. ये सारे हमारे पास ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया इसका. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ द टू नंबर इज़ अ प्राइम नंबर. तो पहला पार्ट मैं ग्रीन पेन से करता हूँ. प्राइम नंबर कौन कौन से मेरे पास? वो इट्स 5 7 13 5 7 13, राइट. और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है मेरे पास. तो कितने आंसर्स हुए? 1 2 3 4 5 6. सो इट्स 6 डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस कितने हैं? 1 2 3 4 5. एंड हाउ मेनी रोज वी हैव? 5 10 15 20 एंड 25. सो इट्स 6 over 25. पहले का आंसर. पार्ट बी को हम करते हैं येलो पेन से. ठीक है, पार्ट बी. हाउ मेनी आर परफेक्ट स्क्वायर? तो परफेक्ट स्क्वायर इज 4 9 16 9 16. So there are 5 whole square divided by 25, and that is equals to 1 over 5. Right? दोनों का आंसर आ गया ए और बी. पार्ट बी. In another game, player spins twice and multiply the two numbers obtained without drawing the possibility diagram. Write down the probability that this product is a prime number. अब देखें, अगर हम इनमें से जो आपको टेबल में नंबर्स गिवन है ये वाले 1 5 2 3 11, अगर हम कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास कभी कोई प्राइम नंबर आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता. अगर आप एग्जांपल लो, फर्स्ट करो, हमने कहा 2 × 5 ये आ जाएगा 10, 3 × 11 ये आएगा 33. कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं आने वाला. ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी 0 है. पार्ट बी की. इट्स दिसंबर 07 पेपर 1. ट्री डायग्राम आपके सामने है. दिस इज़ अ केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट. अब सैम्पल स्पेस आपका चेंज होगा. तो पहली कन्फ्यूजन बच्चों को ये होती है कि यार ये 3/5 है तो ये 1/2 कैसे हो गया? तो भाई ये 1/2 नहीं है, बेसिकली इट्स 2/4. ये एक ट्रिक है यहाँ पर. ठीक है, 2/4 क्यों? देखें, अब फर्स्ट बॉल के बाद हम सेकंड निकालेंगे तो 3 का मतलब है कि ये 2 हो जाएगा और 5 से हमारे पास एक बॉल कम हो जाएगी, सो इट विल बी 4, राइट. सिमिलरली ब्लू की बॉल मेरे पास यहाँ पर एक ही है, तो मैं दूसरी ब्लू बॉल नहीं निकाल सकता, इसलिए यहाँ पर आपके पास ब्लू का ट्री डायग्राम नहीं है. तो एच की वैल्यू क्या होगी? ग्रीन का कोई इम्पैक्ट एच ब्लू पर नहीं आएगा, सो इट विल बी 1/4. सिमिलरली फॉर रेड इट विल बी 1/4. तो ये आपकी ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गई. यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एच. पार्ट डी 1, बोथ बॉल्स आर ग्रीन. तो इसको थोड़ा मैं रब कर दूं जो मैंने अभी सॉल्व किया था. अब दोनों ग्रीन हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इट्स 3/5 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, राइट. तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 3/5 × 1/2, दैट विल बी 3/10. ये आ गया पहले पार्ट का आंसर. फॉर पार्ट 2, बोथ बॉल्स आर ब्लू. ब्लू के बाद सेकंड ब्लू निकालना नॉट पॉसिबल, सो इट्स 0. पार्ट 3, नाइदर बॉल इज़ ग्रीन. कोई भी बॉल ग्रीन ना हो, तो उसमें हमारे पास केस क्या बनेंगे? या तो ब्लू के बाद रेड हो या फिर रेड के बाद ब्लू हो, ग्रीन ना हो. तो अगर पहली बॉल ब्लू हो, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास? इट्स 1/5 प्लस मल्टीप्लाई. ब्लू के बाद रेड हो तो मल्टीप्लाई 1/4. दूसरा केस क्या है? प्लस किया आपने. पहली रेड हो 1/5 और दूसरी हमारे पास ब्लू हो 1/4. So that will be 1/20 plus 1/20. It's 2/20 and that is 1/10. ये आपका आंसर. It's December 08 paper 1. A bag contains red, green and yellow bags. A bag is taken at random from the bag. The possibility that it is red is 0.35 and the possibility it is green is 0.4. Find the possibility is that it is yellow.
तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 1. प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेड इट्स 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी इट इज़ ग्रीन इट्स 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इज़ अननोन इज इक्वल्स टू 1. दोनों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, सो इट विल बी 0.25, राइट. ये आपका पहले का आंसर आ गया. पार्ट 2, नॉट रेड. तो अगर रेड की पॉसिबिलिटी मेरे पास 0.35 है तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट रेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इट इज़ रेड. सो 1 माइनस 0.35 0.65. ये पार्ट 2 आंसर आ गया. पार्ट बी, ओरिजिनली देयर वर 16 पैग्स इन द बैग्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैग्स. करने के बहुत सारे मेथड हैं. आसान मेथड ये भाई, अगर ग्रीन की पॉसिबिलिटी 0.4 है तो ग्रीन के पैक्स कितने हैं 16. टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास 1 होती है तो टोटल पैक्स कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ पैक्स आर 40. इट्स June 08 पेपर 1. मैरी हैज़ 50 काउंटर्स. सम ऑफ द काउंटर्स आर स्क्वायर, द रिमाइंडर्स आर राउंड. देयर आर 11 स्क्वायर काउंटर्स दैट आर ग्रीन. तो स्क्वायर काउंटर्स भी हैं और ग्रीन भी हैं, तो ये आपके पास कितने हैं 11. देयर आर 15 स्क्वायर काउंटर्स दैट आर नॉट ग्रीन. स्क्वायर काउंटर्स हैं लेकिन नॉट ग्रीन. ये कितने हैं आपके पास 15. ऑफ द राउंड कॉर्नर्स द नंबर दैट आर नॉट ग्रीन इज डबल द नंबर्स दैट आर ग्रीन. नंबर्स दैट आर नॉट ग्रीन इज डबल द नंबर्स दैट आर ग्रीन. और ये हमने बात की है राउंड कॉर्नर्स की. ऑल राइट. By drawing a Venn diagram or otherwise find the counters that are round. So how many square counters we have? तो पहले पार्ट की अगर बात की जाए, मेरे पास स्क्वायर काउंटर्स कौन कौन से हैं. ग्रीन वाले जो हैं वो 11 हैं और जो ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है लेकिन हैं तो हमारे पास स्क्वायर ही ना. तो टोटल स्क्वायर काउंटर्स कितने हैं 11 प्लस 15, राइट. तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्क्वायर काउंटर्स भले वो ग्रीन हो भले वो ग्रीन ना हो, स्क्वायर काउंटर्स कितने हैं हमारे पास 11 प्लस 15 दैट इज़ 26. टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल इज इक्वल्स टू 50 काउंटर्स. तो बचे कितने, वो जो बचे होंगे वो आपके पास राउंड होंगे. दैट विल बी 50 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 24. ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया. पार्ट 2, राउंड भी हो और ग्रीन भी हो, ठीक है. तो राउंड और ग्रीन का रिलेशन हमारे पास कहाँ पर है, उसका हमने रिलेशन निकाला हुआ है यहाँ पर. जो नॉट ग्रीन है लेकिन राउंड है वो टू टाइम्स है, जो कि ग्रीन भी है और राउंड भी है. तो मैं इसको यूँ कह देता हूँ कि टोटल जो ग्रीन है मेरे पास वो कितने हैं 24. इसमें कौन से हैं, जो ग्रीन है और जो ग्रीन नहीं है, ठीक है ना. 2 टाइम्स का रिलेशन दिया हुआ है आपको. सो बेसिकली इट्स 3x इज इक्वल्स टू 24 एंड x इज इक्वल्स टू 8. ऑलराइट. तो यूँ समझिए, फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ग्रीन है, राउंड और ग्रीन है, वो अगर x है, ठीक है, राउंड भी हो और ग्रीन भी हो, अगर वो मेरे पास x है तो राउंड है लेकिन नॉट ग्रीन है, वो मेरे पास 2x है. ये इनका रिलेशन दिया हुआ है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो. द नंबर्स दैट आर ग्रीन इज़ डबल द नंबर्स दैट आर नॉट ग्रीन. तो नॉट ग्रीन वाले आपके पास ज़्यादा हैं, दैट विल बी 2x. तो मैंने इक्वेशन में इसको इक्वेट किया, मेरे पास आ गया राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, जो मुझे चाहिए था. ये आ गया मेरे पास पार्ट 2, राउंड एंड ग्रीन. फॉर द थर्ड पार्ट इट सेज नॉट ग्रीन. अब देखिए थर्ड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर शेप की कोई बात नहीं की है, ठीक है ना. स्क्वायर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है. तो जो स्क्वायर है जो कि ग्रीन नहीं है वो 15 है, और जो राउंड है लेकिन ग्रीन नहीं है वो 2 टाइम्स ऑफ 8 है, दैट मीन्स 16. तो टोटल आपके पास कितना हो गया, इट विल बी 15 प्लस 16 31. तो 31 काउंटर्स कौन थे हैं आपके पास जो ग्रीन नहीं है. पार्ट बी, टीना हैज़ 2 फेयर नॉर्मल 6 साइडेड डाइज. हमें पता है कि डाइज का आउटकम हमारे पास 6 होता है. उसके बाद 2 डाइज हैं, एक रेड है और एक ब्लू है, ठीक है ना, एक रेड है और एक ब्लू है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी द रेड डाई शो आर 2. तो अगर रेड पे 2 आएगा इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इट विल बी 1/6 मल्टीप्लाई. एंड द ब्लू डाई डज नॉट शो आर 2. अगर 2 नहीं आएगा तो क्या हो सकता है, इट विल बी 5/6. सो द फाइनल आंसर इज 5/36. ये बी का पार्ट 1 हो गया, ठीक है. बी का पार्ट 2, द सम ऑफ द 2 नंबर्स शोन इज इक्वल्स टू 5. अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, कि पहले पर 2 आए, दूसरे पर 3 आए, ठीक है, या फिर
पहले पर 1 आए, दूसरे पर 4 आए, ऐसा ही है। इसके अलावा और कोई केस नहीं है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन 2 दफ़ा आ सकते हैं। कैसे 2 दफ़ा आ सकते हैं? देखिए, अगर 2 3 है तो 3 2 भी तो हो सकता है, अगर 1 4 है तो 4 1 भी तो हो सकता है। तो 2 3 की पॉसिबिलिटी क्या होगी? इट विल बी 1/6 इंटू 1/6। सिमिलरली 1 की पॉसिबिलिटी 1/6 इंटू 1/6, और ऐसे हमारे पास 2 दफ़ा हो सकता है। So it will be 1/36 plus 1/36, that is 2/36 into 2. So final answer 4/36, that is 1/9. December 09 paper 1, you have a pie chart जिसमें आपको एंगल्स दिया हुआ है और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है कलर्स की, रेड, ब्लू, अदर एंड सिल्वर. बेसिकली देयर वर 12 ब्लू कार्स. हाउ मेनी कार्स पास द हाउस? सिंपल प्रोपोर्शन से होगा. कैसे? ब्लू का एंगल कितना है? 72 डिग्री, और ब्लू कार्स कितनी है आपके पास? 12. टोटल एंगल होगा हमारे पास 360, और टोटल कार्स कितनी है ये मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको. सो 72 टाइम्स टोटल कार इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 360. मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, पर 72 हमारे के डिवाइड होगा. तो 12 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 72. सो 12 ones are 12, 12 6 are 72, 6 ones are 6, 6 60s are 360. तो देयर आर टोटल 60 कार्स पास द हाउस. अब नेक्स्ट पार्ट में हाउ मेनी कार्स वर रेड. सबसे पहले हमें रेड का एंगल निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे भाई? सारे एंगल्स को हम सेपरेट करेंगे 360 में से. सो इट्स 360 माइनस 120 माइनस 90 एंड माइनस 70. सबको सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 78. अब आपको वही वाली बात है कि अगर ब्लू कार्स आपके पास 12 हैं तो ब्लू का एंगल कितना है भाई? 72. रेड कार्स कितनी होंगी? जबकि रेड का एंगल हमारे पास आ गया 78. इजी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल्स टू आर. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट दैट देयर आर टोटल 13 रेड कार्स. ये आपका आंसर है. December 09 paper 1, in a group of 8 students there were 5 boys and 3 girls. 2 students are picked at random. राइट. तो एक स्टूडेंट को अगर आपने निकाला, उसके बाद दूसरे को निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि अब आपका सैम्पल स्पेस चेंज होगा. और ये चीज़ आप क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व कर सकते हो. देखो यहाँ पर 8 है, बट आफ्टर दैट इट्स 7, दैट मीन्स कि आपका सैम्पल स्पेस अब चेंज हो रहा है. एनीवेज, अगर आप गर्ल के बाद गर्ल पिक करोगे तो यहाँ पर गर्ल की पॉसिबिलिटी है 3/8, बट नाउ इट विल बी 2/7. क्या गर्ल का इम्पैक्ट बॉय पर आएगा? नहीं आएगा. तो बॉय कितने रहेंगे? इट विल बी 5/7. ये आपका ट्री कंप्लीट हो गया. 1 मार्क क्वेश्चन. एक्सप्रेस ईच आंसर इन लोवेस्ट टर्म, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट 2 बॉयज़ आर चोजन. तो अगर पहला बॉय होगा इट्स 5/8, और अगर दूसरा भी बॉय होगा तो इट्स 4/7. सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है. 5/8 इंटू 4/7. 4 1s आर, 4 2s आर, सो इट्स 5/14. पहले का आंसर. दूसरा, एटलीस्ट 1 बॉय. ना एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब कि एक बॉय तो कम से कम हो. अगर 2 बॉय होंगे तो भी हमारा काम चलेगा. तो इसका केस क्या है भाई? या तो बॉय के बाद बॉय है, पॉसिबल है, प्लस बॉय के बाद गर्ल भी पॉसिबल है, प्लस गर्ल के बाद बॉय भी पॉसिबल है. एटलीस्ट 1 बॉय इज़ प्रेजेंट. तो बॉय के बाद बॉय हो, ये आपने निकाल लिया पहले पार्ट में. इट विल बी 5/14, प्लस बॉय के बाद गर्ल हो तो 5/8 इंटू 3/7, प्लस गर्ल के बाद बॉय हो तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7. सो इट्स 15 डिवाइडेड बाय 7 8s आर 56, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 56. 15 प्लस 15 इट्स 30 डिवाइडेड बाय 56, और हमारे पास यहाँ पर 5/14 है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. 3 से 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 15s आर 30 एंड 2 28s आर 56, राइट. तो अब आपके पास क्या बना? ये मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ विद ग्रीन पेन ताकि थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाए. सो इट्स 5/14 प्लस 15/28. यू नीड टू टेक एलसीएम हेयर. 28, 14 2s, 2 5s are 10 plus 15, and that will be 25/28. Answer. It's December 10, paper 1-1. 2 bag contain beads. The first bag contain 2 black and 3 white. The second bag contains 2 black, 1 white and 2 red. A bead is taken at random from each bag. A tree diagram that represents these outcomes is drawn below, right? In the first part, you need to find out that both beads are black. So the first bead is black, it's 2/5.
and the next bead is also a black, it's 2/5. So the value of first one is 2/5 square gives you the value of 4/25, right? For the next part it says both beads are red. तो हमारे पास यहाँ पर पहला बीट तो रेड हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स इट विल बी ज़ीरो. एंड द लास्ट पार्ट इट सेज एग्जैक्टली वन बीड इज ब्लैक. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ब्लैक के बाद वाइट हो सकता है, प्लस ब्लैक के बाद रेड हो सकता है, प्लस वाइट के बाद ब्लैक हो सकता है, राइट? एग्जैक्टली वन का मतलब है कि एक से ज़्यादा नहीं, ना एक से कम. तो पहला ब्लैक है और फिर वाइट है, इट्स 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस पहला ब्लैक 2/5 इंटू 2/5 प्लस पहला वाइट 3/5 एंड देन ब्लैक इट्स 2/5. So that is 2/25 plus 4/25 plus 6/25. All the denominators are same. You can add the numerator. 6 plus 4, 10 plus 2. It's 12/25. That is the value. It's December 10, paper 1-2. A bag contains 7 balls, 6 of which are green and 1 is red. 2 balls are taken at random from the bag without replacement, right? तो 2 balls का मतलब ये कि अब आपका sample space change होगा. T diagram आपके सामने है. फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q. देखें, रेड के बाद अगर मैं रेड निकालूंगा तो मेरी रेड की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, लेकिन रेड का मतलब क्या है, रेड तो हमारे पास है ही 1, तो इसका मतलब है कि Q पर तो 0 हो जाएगी. रेड का कोई भी इम्पैक्ट ग्रीन पर नहीं आएगा, राइट? तो ग्रीन हमारे पास 6 है, सो 6/6 दैट विल बी इक्वल्स टू 1. तो P इज़ 1 एंड Q इज़ 0. टी डायग्राम कंप्लीट हो गई. बोथ बॉल्स आर ग्रीन. 6/7 into 5/6 that will be 5/7, right? ये इसका आंसर. 2 balls have different colors. इसका मतलब भाई ग्रीन के बाद रेड हो सकती है प्लस रेड के बाद ग्रीन हो सकती है. तो अगर ग्रीन के बाद रेड होगी इट विल बी 6/7 into 1/6 प्लस अगर रेड के बाद ग्रीन है इट विल बी 1/7 into ग्रीन की पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 है. तो 1/7 plus 1/7 that will be 2/7 answer. It's June 10, paper 1-2, and you have a tree diagram. There are 6 red counters and 4 blue counters. 2 counters are picked at random. Now it means कि अब आपका sample space change होने वाला है, right? Complete the tree diagram. तो अगर red की possibility 6/10 है तो blue की possibility will be 4/10. रेड के बाद रेड निकाला, ऑफ कोर्स एक कम हो रहा है, लेकिन रेड का इम्पैक्ट ब्लू पर नहीं आएगा, इट विल बी 4/9. ब्लू का इम्पैक्ट रेड पर नहीं आएगा, 6/9, बट ब्लू के बाद अगर ब्लू निकालूंगा तो कम हो जाएगा. ये ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गई. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट बोथ काउंटर्स आर द सेम कलर. सेम कलर के 2 केसेस बनेंगे भाई, या तो रेड के बाद रेड आ जाए प्लस, या फिर ब्लू के बाद ब्लू आ जाए. तो अगर रेड के बाद रेड होगा इट्स 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9 प्लस ब्लू के बाद ब्लू आ जाए तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9 होगा. यहाँ पर 10 नहीं होगा, ये गलती मैंने कर दी है, यहाँ पर इट विल बी 9, क्योंकि एक सैम्पल स्पेस कम हो रहा है, राइट? यही चीज़ यहाँ पर भी आएगी, 9. Now you have in the numerator 6 5s are 30 divided by 90 plus 4 3s are 12 divided by 90. 30 plus 12 it's 42 divided by 90. 42 it's 21 divided by 45 and that will be 3 7s are 14, 3 15s are 45. ये आपका फाइनल आंसर. इट्स जून 10 पेपर 2-1. आपके पास पॉसिबिलिटी है बैन के ट्रैवल की कि वो बस से जा रहा है, बाईसाइकिल जा रहा है और कार पे उन्होंने आपको लिख के दिया हुआ है R. तो बेसिकली हमें मालूम है कि टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 की होती है, तो 0.5 प्लस 0.2 0.7, 1 माइनस 0.7 इज़ 0.3, तो पहले आपके पास आ गया 0.3. अगर ये हो क्या रहा है कि मंडे और ट्यूसडे आपको 2 दिन यहाँ नज़र आ रहे हैं. बस के बाद बस की पॉसिबिलिटी 0.5 है जो कि रिमेन सेम है. तो पहले तो मैं हर जगह R का आंसर लिख देता हूँ कि जो आया हमारे पास 0.3. ठीक है, कोई हमारे पास यहाँ पे केस रिप्लेसमेंट का नहीं है, तो P विल बी 0.5, Q will be 0.2 and R will be 0.3. First part done. Find the possibility that Ben travels to work by bus on both Monday and Tuesday. That means कि
दोनों पे बस के साथ जा रहा है, तो अगर मंडे को बस लेगा इट्स 0.5 और अगर ट्यूसडे को भी बस लेगा इट्स 0.5. तो फॉर फर्स्ट पार्ट इट्स 0.5 टाइम्स 0.5, that will be 0.25. Alright. For second part it says by bus on one day and bicycle on the other day. अब यहाँ पर केसेस बनेंगे, आपको ये नहीं पता कि बस पे वो पहले मंडे को गया या ट्यूसडे को गया, तो हम पॉसिबिलिटी लेंगे बाय बस ऑन वन डे, दैट मीन्स पहले वो बस पर गया एंड देन उसने बाईसाइकिल यूज़ करी, या फिर पहले दिन वो बाईसाइकिल पे गया और नेक्स्ट डे उसने बस यूज़ करी. ठीक है ना. तो पहले दिन अगर बस पर गया इट विल बी 0.5, उसने फिर बाईसाइकिल ले ली इट विल बी 0.2 प्लस 0.2 टाइम्स 0.5. इन दोनों को सॉल्व किया तो फाइनल आंसर है 0.2 और यू कैन से 2/10, दैट मीन्स 1/5.